मैं कदम रख चुका हूँ, खेल का रुख बदल चुका है, सांप सीढ़ी के खेल में नेवला उतर चुका है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ केमी मैड्रिडिस्ट और सेल्टा वीगो वर्सेस रियल मैड्रिड का मैच रिव्यू में लेके आया हूँ आपके लिए। कल मैंने पूरा मैच देखा है और ये मैं भाई खुश भी हूँ, थोड़ा उदास भी हूँ। फटाक से घुसते इस रिव्यू में देखो, सबसे पहले मैं सेल्टा वीगो की तारीफ कर लेता हूँ कॉज उन्होंने पहले बहुत अच्छा गेम खेला। बात मैं करूँगा कि किस तरीके से सेल्टा वीगो का प्लान था रियल मैड्रिड के खिलाफ खेलने का और रियल मैड्रिड को कहाँ इंप्रूव करना चाहिए, अच्छे प्लेयर्स कौन से थे और हम आगे के लिए क्या सोच सकते हैं इसके लिए। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सेल्टा वीगो जो टीम है ना वो हमेशा टक्कर देती है ला लीगा में इससे पहले, लेकिन रियल मैड्रिड बहुत समय से उनसे हारी नहीं है। लास्ट टाइम जब हम उनसे हारे थे वो था 2013-14 में हारे थे, 2-0 हम उनसे हारे थे लास्ट टाइम जब हम उनसे हारे थे अवे में। कल क्या हो रहा था ना, सेल्टा वीगो की भाई एकदम मेंटालिटी क्लियर थी। वो क्लियर थी कि रियल मैड्रिड जो है ना तो थोड़ा स्पेसेस छोड़ के खेलती है। देखो हमारा प्लेइंग स्टाइल वही है कि हम थोड़े लॉन्ग पासेस में बिलीव रखते हैं और हमारा एक मैन राइट नहीं तो लेफ्ट विंग हम लोग थोड़ा खाली रखते हैं ताकि मेन टाइम पे हम लोग वहां से पास बना सके अटैक बना सके। ठीक है, सेल्टा वीगो वो स्पेसेस को इतना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही थी ना रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के बीच में जो था। सबसे पहले तो अंडर प्रेशर भाई सेल्टा वीगो की मैं तारीफ करना चाहूंगा इस बात पे कि वो अंडर प्रेशर बहुत अच्छा खेल रहे थे। मतलब अगर तुम्हारे पास बॉल है और तुम्हारे पास 2-3 प्लेयर भी तुम्हारी तरफ आ रहे हैं तो वो लोग बराबर ड्रिबल करके पासेस निकाल रहे थे। अगर तुम लोग देखोगे ना स्टैट्स में तो पोजीशन भी सेल्टा वीगो के पास ज्यादा थी और पासेस भी सेल्टा वीगो ने ज्यादा खेले हैं रियल मैड्रिड से। इससे समझ में आ रहा है कि वो लोग अंडर प्रेशर भी अच्छा थे। उन्होंने पोजीशन भी लूज करी, ऐसा नहीं है, बट जिस तरीके से काम एंड कंपोज वो लग रहे थे ना पहले के मिनट्स में मैच में, वो भाई मुझे रियल मैड्रिड की तरफ से थोड़ा कम देखने को मिला है पहले मिनट्स में। तो वो लोग जो स्पेसेस है वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। मतलब उनका साफ था कि भाई अटैक में जा रहे हो तो एक जगह जो स्पेसेस है उसमें 3-4 बंदे खड़े कर दो, वहां से पासिंग करके बॉल बनाओ, वो बनाओ। उनका जो वो था ना कि पास करके एक अटैक बनाओ और फिर बॉक्स में पास करो। मुझे समझाना नहीं आ रहा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि उनका जो लो थर्ड का जो अटैक था फिर वो कम हो जा रहा था। मतलब इन बॉक्स मूवमेंट अगर तुम लोग 4-5 बंदे यही खड़े कर दोगे, इस अटैक में मिला दोगे तो वहां तुम्हारे बंदे कम हो जाएंगे। फिर भी उनका जो फॉरवर्ड था वो अच्छा काम कर रहा था वहां पे, उसकी वजह से एक हैंडबॉल भी मिला एदर मिलिताओ को। तो उनका यही था कि भाई देखो, जब भी तुम अटैक कर रहे हो 3-4 बंदे खड़े कर दो उनके स्पेसिस में, वहां से पास करके एक ड्रॉप करेगा मिडफील्डर, उसको पास करके दूसरे को लेफ्ट साइड या राइट साइड निकाल दो, नहीं तो बीच से निकाल दो और अटैक मारो। जब डिफेंस की बात आती है और अगर तुम अपोजिट बॉक्स में हो, मतलब सेल्टा वीगो अपोजिट बॉक्स में है, रियल मैड्रिड के बॉक्स में है और वहां पर रियल मैड्रिड के पास पोजीशन चले गई है तो वो सीधा मैन टू मैन मार्किंग पे आ जा रहे थे। भाई उनका ट्रांजिशन इतना फास्ट था, उनका ट्रांजिशन इतना स्मूथ था, जैसे ही भाई पोजीशन रियल मैड्रिड के पास मैन टू मैन मार्किंग आ गई, मतलब हर बंदे पे एक सेल्टा वीगो का बंदा चढ़ा हुआ है और लिटरली खेलने नहीं दे रहा है यार, प्रेशर डाल रहा है, धक्के मुक्के कर रहे हैं, विनी जूनियर को गिराया जा रहा है बाकायदा। और अगर बॉल कहीं से भी मिडफील्ड में आ जाती है, रियल मैड्रिड आगे लेके आ जाती है बॉल, तो वो सीधा बैक 5 में चले जा रहे थे। उनका जो डिफेंसिव मिडफील्डर है ना उसको पता था भाई, वो करके आए थे कि विनी जूनियर पे कम से कम 2 बंदे जाओ, नहीं तो 3 बंदे जाओ। उनको पता है विनी जूनियर बॉल फीड करेगा बेंजिमा को, है ना, तो वो विनी पे 2 नहीं तो 3 बंदे तो भेज ही दे रहे थे। भाई तू खड़े रह इधर, तू कुछ भी कर, लेकिन तू विनी को खेलने मत दे, कुछ भी कर विनी को खेलने मत दे। उसके बाद भी विनी ने बहुत अच्छा गेम खेला, मैं आगे उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये सेल्टा वीगो का थोड़ा था। सेल्टा वीगो की कमजोरी ये थी कि वही मैंने आपको बताया कि फाइनल थर्ड में वो लोग फिनिश नहीं कर पा रहे थे। कई सारे चांसेस ऐसे मिले सेल्टा वीगो को जहां अगर सही टाइम पे प्लेयर होता ना वहां राइट टाइम पे तो वो फिनिश हो जाता। तो यही था यार सेल्टा वीगो का। रियल मैड्रिड की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यार, रियल मैड्रिड ने जब पहले गेम स्टार्ट किया ना तो हाँ यंग ब्लड उतरा था मिडफील्ड में। अभी कैस्मीरो नहीं है, क्रूस नहीं उतरे थे, तो कामाविंगा, चुआमेनी और मोद्रिक की मिडफील्ड यहां पर उतारी गई थी। तो एक यंग ब्लड प्लस एक्सपीरियंस उतरा था, है ना। सबसे पहले बात करते पहले गोल की, वो तो हैंड हो गया यार उनके बॉक्स में और हमको पेनाल्टी मिल गई और बेंजिमा ने कन्वर्ट कर दी भाई पेनाल्टी। रियल मैड्रिड हालांकि पहले के मिनट्स में बहुत होता है ना अनकॉन्फिडेंस लग रही थी और बॉल पे भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रही थी, बिकॉज सेल्टा वीगो उनको खेलने नहीं दे रही थी।
उनको खेल मैन टू मैन मार्किंग, फिर वो उनसे पोजीशन लॉस्ट कर रहे हैं, फिर वो आ रहे हैं इधर, फिर 3-4 बंदे स्पेस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो यही हो रहा था, सेल्टा विगो उनको खेलने नहीं दे रही थी। बट धीरे धीरे जैसे बॉल पे कॉन्फिडेंस आया, रियल मैड्रिड थोड़ी अच्छी हुई बॉल पे। उन्होंने भाई पास से स्टार्ट किए, वो स्टार्ट किए। बट यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारी मैड्रिड ना ट्रांजिशन में थोड़ी बुरी है कई जगह। कई बार ऐसा हुआ है कि विनी जूनियर के पास बॉल पास हो गई है, बट उसके पास कोई है ही नहीं, वो अकेला 3 प्लेयर्स को संभाल रहा है, उसको करने ही नहीं दे रहे कुछ। वो क्या करेगा? उसको कोई पास करने के लिए तो चाहिए ना, कम से कम कोई चाहिए कि वो उसको पास कर दे। कोई भी नहीं है, आगे कोई भी नहीं है। विनी जूनियर अकेला है, उसके पास बॉल, उसके ऊपर 3 डिफेंडर है, वो क्या करेगा बताओ? वो बेचारा ड्रिबल करने जा रहा है, बॉल लूज कर दे रहा है, पोजीशन लूज कर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड को ट्रांजिशन उनका बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी चीज जो रियल मैड्रिड को बढ़ाना पड़ेगी वो है अंडर प्रेशर खेलना, जो कि सेल्टा विगो बहुत अच्छे से कर रही थी, बट मैड्रिड वाले पोजीशन लूज कर दे रहे थे। देखो यार, मैं समझता हूं यंग ब्लड था थोड़ा, तो अंडर प्रेशर थोड़ा प्रेशर तो आता ही है कि क्या करूं, और जब एक्सपीरियंस नहीं होता तो हो जाता है। जैसा लूका मॉड्रिच ने बहुत अच्छे से हैंडल किया बॉल, बेंजीमा ने बहुत अच्छे से हैंडल किया बॉल अंडर प्रेशर। तो यही होता है कि जब आप यंग ब्लड होते हो, धीरे धीरे सीख रहे होते हो, तो वैसा होता है, कभी कभार होता है, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बट इंप्रूव करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं रियल मैड्रिड के गुड पॉइंट्स के कहां से रियल मैड्रिड ने मैच निकाला। जब फर्स्ट हाफ एंड हुआ है ना, जब फर्स्ट हाफ एंड हुआ तो मुझे उम्मीद थी कि रियल मैड्रिड अब अच्छा निकल के आएगी और अच्छा निखर के आएगी। तो वो आए सेकंड हाफ में, वो अच्छा और निखर के और खेल के आए। बट हम लूका मॉड्रिच को बेस्ट मिडफील्डर क्यों मानते हैं? हम क्यों मानते हैं? क्योंकि वो ऐसी जगह ऐसा कुछ प्रोड्यूस करता है जो हमने सोचा नहीं होता। ऐसी जगह मतलब जहां पे सेल्टा विगो मैच के ऊपर है, जहां पर सेल्टा विगो लग रही है कि सुपीरियर है रियल मैड्रिड से, वो अचानक से उस मोमेंट में कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर देता है जब सामने वाली टीम का मोरल लो हो जाता है। वो सोचते क्या यार, कैसे इतना करके भी हमको ये गोल खाना पड़ रहा है। लूका मॉड्रिच भाई, गॉड्रिच क्या गोल मारा यार, स्क्रीमर एकदम, डिफेंडर को धूल चटाई वहां पर, डिफेंडर जमीन पे, और फिर राइट से एकदम कर्ल एफर्ट सीधा कॉर्नर में। गोलकीपर भी बोल रहा था क्या है यार। तो लूका मॉड्रिच के लिए रिस्पेक्ट बनती है भाई, मैन ऑफ द मैच कल के रहे हैं लूका मॉड्रिच, एक असिस्ट भी प्रोवाइड किया है लूका मॉड्रिच ने। तो सेकंड हाफ में जब मैड्रिड उठ रही, दे वे कॉन्फिडेंट, वो अच्छा खेल रही थी। मैड्रिड का सेकंड हाफ बेहतरीन गया है, मैं बताऊं। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के परफॉर्मेंस में लिटरली दिख रहा था कि मैड्रिड वाज कॉन्फिडेंट, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। कार्लो एंचेलोटी ने बोला होगा भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, ये ज्यादा स्पेस एक्सप्लॉइट मत करो, थोड़ा ट्रांजिशन फास्ट रखो और थोड़ा पासिंग वासिंग करो भाई, ठीक है। सेकंड हाफ में मैड्रिड उठ रही, थोड़ी कॉन्फिडेंस थी, ठीक है चल रहा है गेम, अच्छे से चल रहा है, बट कहीं कहीं ना हमसे ब्लंडर्स हो रहे थे। अब देखो मुझे पता नहीं, फेदे वालवर्दे का कल थोड़ा बुरा गेम गया है। पहले आखिरी के मिनट्स में, जो आखिरी के 15 मिनट्स थे ना, उसमें फेदे वालवर्दे ठीक है चला है, अच्छा चला है, जो काम वो करता है ना डिफेंडिंग का, उसमें थोड़ा उसने किया है ना। पहले फेदे वालवर्दे का गेम थोड़ा बुरा गया है। कल जो बंदे ने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, ऑरेलियन चुआउमेनी, ही हैज अराइव्ड इन ला लीगा गाइस। हमारा न्यू डिफेंसिव मिडफील्डर तैयार है यार। भाई मैं बोल रहा था, मैं मतलब हर जगह बोलते फिर रहा था कि अब चुआउमेनी को स्टेप अप करना पड़ेगा, उसके पास टाइम नहीं है जल्दी। वो बंदा जल्दी में है स्टेप अप करने की। क्या यार, कल उसके स्टैट्स देखो आप, 3 की पासेस, 2 गोल तो ऐसे ही गए कि चुआउमेनी ने डिफेंड किया और एक बारी मोद्रिक को बॉल बनाया और मोद्रिक ने विनी को बनाया और फिर विनी ने गोल मारा। एक में तो चुआउमेनी ने डिफेंड किया, विनी को बनाया, फिर विनी वालवर्दे और वालवर्दे ने गोल मारा। तो तुम समझ सकते हो कि चुआउमेनी हैज अराइव्ड भाई। उसने क्लियरेंस किए हैं, उसने टैकल्स किए हैं, उसने ड्यूल्स वॉन किए हैं, ग्राउंड ड्यूल्स वॉन किए हैं। तो यही बात मैं कहना चाहूंगा कि चुआउमेनी हैज अराइव्ड। मुझे चुआउमेनी बहुत अच्छा लगा कल। चुआउमेनी की वजह से मैं कहूंगा बहुत सारे जो अटैक है, इनबॉक्स अटैक लास्ट 15 मिनट्स में, वो रुके रहे सेल्टा विगो के। आखिरी के 15 मिनट में जो गुस्से में आ गए थे ना सेल्टा विगो के, वो इनबॉक्स में 3-4 प्लेयर भेज दे रही थी, वो चुआउमेनी की वजह से रुके रहे। बहुत सारी जगह वो चुआउमेनी की वजह से रुके रहे। तो यार अगर तुम लोगों को क्या लगता है कि चुआउमेनी स्टेप अप कर पाएगा, वो बन जाएगा अगला कैस्मीरो, तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि वो सही में बनेगा कि नहीं। क्योंकि कल का परफॉर्मेंस, और हमको इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस उसका देखने को मिलेगा, वो उसका बेस्ट नहीं था। कल वाला परफॉर्मेंस उसका बेस्ट नहीं था, आई रिपीट भाई। क्योंकि लीग 1 में आप उसके स्टैट देख लो, उसने सबसे ज्यादा टैकल्स किए थे, ड्यूल्स वॉन किए थे, सब किए थे।
तो वो कल कॉन्फिडेंट था, कल वो पिच पे ये सोच के उतरा था कि नहीं अब कैसेमीरो गया है तो मुझे कुछ करना है। देखो यार, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इससे हमें ये सीख मिलती है ना इस मैच से कि रियल मैड्रिड अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। सेकंड हाफ में जो हम लोग ने मैजिक किया, जो हम लोग अच्छे से उतरे, हाँ डिफेंडिंग में थोड़े ब्लंडर्स हमसे हुए, पोजीशन हमने कहीं कहीं लूज की, बट रियल मैड्रिड सही ट्रैक पे है। ऐसा नहीं है कि वो बुरा फुटबॉल खेल रही है ना। तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा और इतना ही बोलना चाहूंगा। अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं धीरे धीरे रिदम में आ रहा हूं है ना, मैं धीरे धीरे रिदम में आ रहा हूं। तो तब तक के लिए चलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई।